कौन सा स्टेप तक हम लोग पढ़े थे बाबू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? सेपरेशन ऑफ डीएनए ना। सेपरेशन ऑफ डीएनए में क्या कर रहे थे हम लोग बाबू बताओ? सेपरेशन ऑफ डीएनए में हम लोग क्या कर रहे थे? कौन सा मेथड यूज कर रहे थे सेपरेशन ऑफ डीएनए में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप है, उसमें बोलता है कि तुम्हारा एक हम लोग दलदल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दलदल बना रहे हैं। और वो दलदल किसका बना रहे हैं? तो उसमें यूज कर रहे हैं एग्रोस जेल मीडिया, है ना। क्या यूज कर रहे हैं? एग्रोस। एग्रोस जो बाबू वो सीवीड से मिलता है। कहां से मिलता है? सीवीड से। एक ना सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस है। कैसा है? सेमी सिंथेटिक, मतलब ना ही पूरी तरह से सॉलिड है। सेमी सिंथेटिक बोल रहे, सेमी सॉलिड। क्या होता है? सेमी सॉलिड। ना ही पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से लिक्विड है। वो विस्कस तुम लोग समझते हो? विस्कस जैसे जेल वगैरह जो हम लोग दही वगैरह खाते हैं, देखे हो? तो दही वगैरह ये सब क्या है तुम्हारा? एक तुम्हारा ना एग्रोस मीडियम एक तरह से मान लो, है ना। वो तुम्हारे एक तरह से दलदल टाइप से दिखता है। दही जब लेते हो 10 वाला या जो भी दही लेते हो तुम लोग, ठीक है, तो वो तुम्हारा एक मीडियम बनाए हम लोग, है ना, जिसमें तुम्हारा क्या किए? किसको दौड़ाए? हम लोग डीएनए को दौड़ाए थे, ठीक है। अब उसमें क्या किए थे बाबू कि क्राइम सीन से, जैसे कोई क्राइम किया, कोई मर्डर किया होगा, उसका सपोज किसी का बाल छूट गया होगा वहां पे, रूट ऑफ द हेयर। क्या होता है? रूट ऑफ द हेयर, जिसमें क्या होता है? डीएनए होता है बाबू। बहुत जगह पे तुम्हारा बॉडी में ईच एंड एवरी सेल में क्या है? डीएनए है ना। ईच एंड एवरी सेल में डीएनए। तो उसका कोई भी पार्ट छूट गया होगा, या तो फिर उसका क्या फिंगरप्रिंट छूट गया होगा, है ना, लास्ट ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसका वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके लाते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही करना जरूरी है अगर कहीं मर्डर हुआ है तो, है ना। अगर 2-3 लोग पे हमको शक है कि उस घर में 2-3 लोग गया था, है ना, उस घर में, जिस घर में मर्डर हुआ उस घर में 2-4 लोग गया था, और हमको पता नहीं है कि चारों में से कौन मर्डर किया है ना, लेकिन वहां हमको क्राइम साइन पे, मतलब सीन पे कुछ मिला है, तो हम तब क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ताकि वो चारों में से कौन मर्डर किया है एक्चुअल में पता लगा पाए, है ना। तो क्या किए वो, हम क्या बताए थे, एक ऐसा मशीन होता है। मशीन में क्या होता है बाबू? ये कुआं इधर रहता है ना, जिसमें हम लोग डालते हैं, जो कलेक्ट करके लाए ना उसको डालने का काम करते हैं। यहां पे होता है तुम्हारा एग्रोस मीडियम ना। चलो, तो हम बोले थे कि क्राइम साइन वाला को यहां डालेंगे। जो क्राइम साइट पे मिला है हमको, जो बाल या फिर जो रूट या फिर जो डीएनए तुम्हारा है, उसको हम यहां डालेंगे। अब 3 आदमी पे हमको शक था कि वो गया होगा उस घर में और वो तीनों में से कोई एक मर्डर किया होगा, तो वो तीनों को यहां बैठा, एक ए बी सी, वो तीनों से पर्सनली कलेक्ट किए उसका डीएनए कि भाई तुम अपना डीएनए दो। पहले से उसको क्या किए? हिरासत में लिए वो तीनों आदमी को हिरासत में लेकर के उससे क्या किया? हम लोग डीएनए को लिए, उसका कोई रूट हेयर निकाले होंगे उसका। अब इसमें जो बेसिस होता है, किस बेसिस पे हम इसको पकड़ेंगे, तो बोले थे कि जो छोटा होता है वो दलदल में आगे होता है या पीछे? आगे। छोटा है तो हल्का है ना, वो दलदल में आगे निकल जाएगा, लेकिन जो बड़ा है वो नीचे फंस जाएगा ना, वो ज्यादा दूर दौड़ नहीं पाएगा। और ये तुम्हारे रिपीट्स ऑफ डीएनए पे, जैसे हम लोग बोले थे कि हम लोग जितना भी बेसिस होता है वो रिपीटिशन पे होता है। सपोज करो क्राइम साइट पे जो मिला हमको डीएनए, उसका जो रिपीटिशन था उस पे सीक्वेंस पे ऐसे होता है ना, AGTC, ये वाला तुम्हारा रिपीट उसका मान लिया जाए 100 बार हुआ होगा, उसमें 100 बार होगा। एक ए जो बंदा है जिसको हम लोग पकड़े उसमें 150 होगा सपोज करो। बी जो बंदा है उसमें कितना 50 होगा सपोज करो, है ना। किसको मारना है? ठीक है, तो हो सकता है बी पे कितना हो बाबू? बी का रिपीटिशन 50 हो, है ना। सी का रिपीटिशन जो है वो तुम्हारा 100 है। कंफर्म है कि यही तीनों कोई मर्डर किया होगा, है ना, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं है। तो अब क्या किए? ये तीनों के डीएनए को हम लोग यहां डाले,
ए बी सी वाला को, है ना। तो वही बताए थे कि क्राइम साइट वाला 100 है तो मान ली यहां तक दौड़ पाया वो, सपोज करो कहां तक दौड़ पाया, यहां तक दौड़ पाया ना। अगर ए वाला के देखो कितना रिपीटिशन है, 150। रिपीटिशन ज्यादा मतलब ज्यादा लंबा होगा, और लंबा यानी कि बड़ा, तो वो यही रह पाएगा, ज्यादा दूर दौड़ नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि लंबा मोटा है, ठीक है, इसलिए मोटा नहीं होना है ना, हल्का रहना है। बी वाला क्या तुम्हारा 50 है, 50 है मतलब इससे भी आगे चला जाएगा ना, समझ रहे हो, इससे भी आगे चला जाएगा। ये 100 था, ये 50 है, अब एक तुम्हारा क्या है 100 है, तो ये तुम्हारा कहां रहेगा, जितना ये दौड़ा उतना ये भी तो दौड़ेगा, यही रुक जाएगा ना, क्योंकि 100 इसका भी और 100 उसका भी रिपीटिशन है ना, मतलब दोनों का लेंथ जो डीएनए का है वो सेम है। बताओ अब नहीं पकड़ लेंगे कि सी मर्डर किया है, क्योंकि क्राइम साइट पे गिरा था वो इसी का डीएनए होगा, है ना। तो लेकिन बाबू अभी तक हमको ये दिखेगा नहीं, ये मशीन में हो रहा है लेकिन तुम इसको देख नहीं पाओगे। इसके बाद भी एक तुम्हारा स्टेप है जिसके बाद हम लोग देख पाएंगे ना। इसके बाद होता है कौन, कितना नंबर स्टेप था, अच्छा ठीक है, वो हम एक एक्स्ट्रा बताए थे ना, उसके अनुसार 5 होगा। बीच में पीसीआर बताए थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें क्या कर रहे थे, डीएनए को एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे ना, डीएनए को कॉपीज बढ़ा रहे थे, ताकि हमारे पास अगर सैंपल किसी तरह से कहीं खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो वो सैंपल हमारे पास बचा रहे, ठीक है। अब करते हैं 4th नंबर में, इसको बोलते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में होता क्या है देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट इनटू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, दैट इज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। देखो बाबू हुआ क्या, ये मशीन में हमको ये चीज नहीं दिख रहा है कि ये डीएनए ये लो कहां कहां है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको जो है एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर लाए, है ना। नाइट्रोसेलुलोज पेपर क्या होता है, उस पे अगर तुम लाइट मारोगे तो अगर कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस रहा तो वो चमकेगा, है ना। और वो एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन बनाया गया है, खुद से बनाया गया है, तो उसको क्या किए, इसके ऊपर चिपका दिए पहले, है ना। देखते हो कार्बन कॉपी जब चिपका देते हैं, लिखते हैं, उसके बाद उसको जब हटाते हैं तो उसमें आ जाता है। या तो फिर पहले हम लोग हाथ में क्या करते थे ना बचपन में, वो पेन से पूरा रगड़ रगड़ के उसके बाद दोनों हाथ को चिपकाते थे, या किसी के गाल में मार देते थे तो उसमें प्रिंट आ जाता था, आता था कि नहीं। यहाँ फूल बनाते थे पूरा एकदम उसको और कस कस के करके, और अपने ही हाथ में ऐसे करते थे, देखते थे इसमें भी छप गया, ठीक है। ये किए हम बचपन में, तुम लोग किए होगे नहीं पता नहीं, ठीक है। तो हम करते थे इस तरह, किसी के गाल में मार देते थे, है ना, कुछ बना करके यहाँ, तो उसका गाल में छप जाता था। जस्ट लाइक ए सेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन वही है, उसको इसमें चिपका देंगे ना, और उसको जब हटाएंगे ऐसे तो उसमें सारा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड करते हैं सबसे पहले, है ना। क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं। डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड होगा ना बाबू, यहाँ पे उसको क्या किए हम लोग, सिंगल स्टैंडर्ड करते हैं, ठीक है। उसका अलग से स्टेप नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं पहले। अब सिंगल स्टैंडर्ड वही नाइट्रोसेलुलोज पेपर लाए, है ना, पेपर ला करके इस पे मारे ऐसे और इसे कबाड़ दिए, फिर उसमें ही सारा प्रिंट छप गया, जहां जहां डीएनए था वहां वहां छप गया, है ना। अब क्या करते हैं बाबू कि वो जो हम लोग एक डीएनए प्रोब यूज करते हैं, अब वो तो छप गया, इस मशीन में वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम लोग करने जा रहे हैं। अब इसके बाद होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका स्टेप, सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, तुमको बताएं कि एक मेम्ब्रेन लिए इस स्टेप में, और उसमें क्या किए, इसमें छाप दिए, है ना, ऐसे मार के, तो ये डीएनए तुम्हारा छप गया, ऐसे जहां भी था ऐसे छप गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, VNTR प्रोब डालेंगे। क्या डालेंगे, VNTR प्रोब होता है ना। हम बताए थे कि अब ये यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है, कैसा है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है। अब हम लोग इसके आगे काम करेंगे, चलो ये वाला लिखो स्टेप, इसके बाद इसके बताते हैं। समझ आ रहा है तुम लोग को,
यहाँ लिख ही लो बाबू, एक ना वो स्टेप जो है वो लिख ही लो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस जो स्टेप है इसमें एक कम और करते हैं जो हम बता रहे थे, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, है ना। इसमें क्या होता है, हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हम लोग क्या बना रहे बाबू, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, यही ना बना रहे हैं। यहाँ पे अल्कली डाल के भी करते हैं हम लोग, अल्कली का यूज करते हैं। अच्छा, ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है किससे होता है, और इसको नाइलोन बोल सकते हैं, क्या, नाइलोन से भी बना होता है। नाइलोन समझते हो ना, नाइलोन सूती का कपड़ा से बना होता है, कोई फैब्रिक होता है, कोई नाइलोन होता है ना, सिंथेटिक है ना, तो इसको किसी से बनाना होगा। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड कर रहे हैं उसको, है ना, उसको डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए बोल रहे हैं। आज इवोल्यूशन शुरू करना है ना, दुखी है क्या, क्या हुआ, कोई दिक्कत है इवोल्यूशन में, नहीं होना चाहती इवोल्यूशन चिंपैंजी रहो तुम इवोल्यूशन जो है ना, एनसीईआरटी सबसे टफेस्ट कर दिया है उसको, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी, इधर उधर घुमा करके कहाँ क्या दिया है, अब क्या याद करे क्या छोड़े उसमें, मतलब ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर कोई है एनसीईआरटी के अनुसार तो इवोल्यूशन है। वो लिखा उस तरह से है कि कॉम्प्लेक्स बना दिया उसको। हमको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे डर लगता था एनसीईआरटी इसी का पढ़ के, इवोल्यूशन का ही। वो याद करो कितना बिलियन, कौन सा साइंटिस्ट, तो ये वो फलाना ठिकाना, जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन बताओ तो इसको बताओ, बट कोई नहीं, हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे, एकदम एनसीईआरटी को सिंपल कर देंगे, ठीक है, उसको ऐसा कर देंगे कि एनसीईआरटी हमको लिखने बोलेगा, ठीक है, हम लोग लिखेंगे चैप्टर। ये समझ आया क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्लॉटिंग में क्या किए पता चला, एक ठो मेम्ब्रेन बना के लाए, मतलब एक कागज बना के लाए बाबू, है ना, अब वो मशीन पे रख दिए, मशीन पे रख के ऐसे कबाड़ लिए, जब कबाड़े तो उसमें डीएनए कहां तक दौड़ा था ये उसमें छप गया, जो डीएनए जहां था वहीं पे वो छप गया, अब उसको सामने रखे, है ना, अब यूज क्या करेंगे आगे देखो उसमें। और उसको क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड बनाए, है ना, डीएनए को। अब उस नाइट्रो जो सेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर पे अब जो डीएनए आया मेरा, वो डबल स्टैंडर्ड है सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट स्टेप बढ़े हम लोग, चलो बाबू, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या है, हम लोग ब्लोटिंग कर लिए बाबू, अब आते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन पे करना क्या है, देखो हमारा ना एक ये मिल चुका है, ये क्या है तुम्हारा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, क्या है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा जो डीएनए है, सपोज करो ये तुम्हारा क्राइम सीन वाला था, ये ए था, ये तुम्हारा बी था और ये सी था, है ना, ये तुम्हारा क्राइम साइन, ये वाला, इसका डीएनए यहां छपा होगा, इसका डीएनए कहां छपा होगा, यहां छपा होगा, ठीक है, ये वाला ऊपर गया होगा, है ना बाबू। अच्छा, ये वाला कहां गया होगा, एकदम इसके बराबर, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ऐसे छपा हुआ है मेरा, अभी वो जो कबाड़े थे ना ऐसे साट करके, है ना, वो ऐसे छपा हुआ है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं बाबू, VNTR प्रोब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ, ये क्या होता है बाबू, कौन बताएगा क्या होता है, उसको मेरे तरफ से एक टीवी ये वाला दे देंगे कबाड़ के। VNTR प्रोब क्या था बताओ, मतलब VNTR ही क्या था, वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, क्या होता है, हाँ ठीक है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है रिपीट है। किसको बोलते थे, और इसका दूसरा नाम बताओ, अरे तो वही तो बताना है, और क्या था ये, मिनी सैटेलाइट। याद करो कि हम लोग जब पढ़े थे रिपीटेशन ऑफ डीएनए को, तो उसमें रैंडम रिपीटेशन हो रहा था दो तरह का, एक लॉन्ग, ठीक है, और एक शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में भी क्या था, दो तरह का था, एक माइक्रो और एक मिनी, तो मिनी का नाम क्या था, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट, है ना। इसका तुम्हारा रिपीटिशन जो होता था
मिनी सैटेलाइट का वो 11 से 60 बेस पेयर होता था। लेकिन अगर बात करेगा कि कहां अलग होता था, वो जहां पे हर आदमी का अलग अलग होता है, वो होता था 0.1 से लेके 20 किलो बेस पेयर। कितना किलो बेस पेयर पे, है ना, वहां पे डिफरेंस होता था तुम्हारा केबी पे। अब उसी में बताए थे, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि वो सीक्वेंस या डीएनए का वो पार्ट जिसके कारण हर आदमी एक दूसरे से क्या है, अलग है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म ओनली कितना में दिखता था, 0.1% में। हमारा इतना ही से हम लोग अलग हैं एक दूसरे से। बाकी हम लोग एक दूसरे से कितना, 99.9% हम लोग एक दूसरे से सिमिलर हैं, है ना, डीएनए के अनुसार। ठीक है, बाकी बहुत अलग हैं, ठीक है, डीएनए के अनुसार सेम है, केवल 0.1% हम लोग एक दूसरे से अलग हैं बाबू, है ना। चल देखो, तो VNTR प्रोब था क्या, है ना। देखो ये जो तुम्हारा था बाबू, सबसे पहले तुम्हारा शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, है ना। दूसरा बाबू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है ना। और क्या बोल सकते हैं, बताओ? शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कैसा होता है? किसका कॉम्प्लीमेंट्री बाबू? ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, यहाँ पे इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग जो यूज करेंगे वो, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये डीएनए प्रोब को इस पे हम लोग डाल दिए, है ना। ये VNTR प्रोब जो है उसको क्या किया, इस पे हम लोग डाल दिए। अब डाल दिए तो होगा क्या, हम क्या बोले थे, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक ही VNTR प्रोब तो यूज नहीं करेंगे, कम से कम बहुत सारा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ का जितना का कॉम्प्लीमेंट्री है वो जाकर के लग जाए। जैसे सपोज करो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ का होगा AUG होगा इस डीएनए का, है ना। तो हमारे पास जो प्रोब होना चाहिए जो वहां जाके अटैच होगा, ए का क्या होगा, अरे टी होगा ना। अभी डीएनए ही तो कर रहे हैं ना बात, आरएनए कहां है, ए का टी, यू का सबसे पहले तो हम लिखे यहां गलत है, ये तो डीएनए है ना। तुम लोग पागल आदमी लोग, जो बोलो, यहाँ कुत्ता को सुअर बोलो तो हाँ सुअर है सर, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। ये डीएनए है ना बाबू, यू कहां से आया, यहाँ आप लाए सर। चलो ए होगा, जी होगा, सी होगा, लो अब है खुश। तो ए का टी, जी का, और उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, सी का जी। तो ये एक डीएनए VNTR प्रोब है तुम्हारा, है ना। इसी टाइप से यहां कुछ होगा सीक्वेंस, तो उसका भी एक होगा हमारे पास VNTR प्रोब, होगा ना। कोई बहुत सारा यूज करेंगे तो कोई ना कोई तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही सबका। यहां भी उसी तरह से कोई सीक्वेंस होगा, उसका भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब देखो ये जो है ना, इसमें डाल देंगे बाबू, क्या करेंगे, डाल देंगे। अब डाल देंगे तो होगा क्या, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है, सबसे पहले तो ये तुम्हारा ऐसे था। अब तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट्री बाबू, वो यहां जाकर के क्या होगा, ऐसे अटैच हो जाएगा, होगा कि नहीं। दूसरा वाला जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा यहां आके अटैच हो जाएगा। तीसरा वाला जो होगा यहां होगा, एक यहां होगा। जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके पास जाके क्या होगा, चिपक जाएगा, है ना। आओ आओ आओ, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, तुम इधर इधर इधर, है ना। अब क्या हुआ, ये तुम्हारा ऐसे चिपक गया है। अब समझ आया यहां तक? यहां तक सबको समझ में आया? हुआ क्या, पहले तो वो सिंगल स्टैंडर्ड था बाबू, वहां वाला डीएनए हम क्या किए
कि एक प्रॉप बनाए, डीएनए छोटा सा शॉर्ट स्टैंडर्ड डीएनए है ना, और उसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, वहां जितना था ना उसका एक दो सीक्वेंस बनाते गए, कोई ना कोई तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही गया होगा। तो ये क्या हुआ, जब उस पर डाले हम लोग ये वाला डीएनए, तो ये सिंगल था तो डबल स्टैंडर्ड होगा ही, इन लोग का नेचर होता है कि डबल स्टैंडर्ड तुरंत हो जाना। तो हम लोग जब डीएनए को डाले बाबू तो सब चिपक गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री देख करके, अच्छा ये वाला मेरा यहाँ पे जैसे थे ना था ना AGC, तो वहां पे कौन जाएगा TCG वाला। अब बताओ इसमें हम लोग क्या किए हैं ना, जो रेड वाला दिख रहा है तुमको, इसमें क्या किए हम लोग रेडियम डाले क्या। हाँ तो क्या बता रहे थे बाबू, देखो हम बता रहे थे कि एक तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था ना, वहां पे जो वो मेम्ब्रेन में चिपका कैसे किए थे ना कार्बन कॉपी में, अब क्या हुआ उसका बनाए थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री, अब डाल दिए। अब उसके साथ क्या किए हैं, तो हम लोग जो डबल स्टैंडर्ड बनाए बाबू उसमें क्या किए ना कि ये वाला जो डीएनए इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री था जाके चिपका, उसमें रेडियम लगा दिए थे, है ना, चुपके से क्या किए थे रेडियम लगा दिए थे। रेडियम समझ रहे हो, जो रास्ते में लगा रहता है, जब उसमें लाइट पड़ता है तो क्या, या तो सुबह में लाइट पड़ा तो रात में खुद ग्लो करता है, या तो उस पर लाइट पड़ता है तो वो क्या चमकता है ना, रेडिएशन निकलता है उससे, ठीक है। ताकि वो क्यों लगा रहता है रोड में, अरे रोड में इसलिए रेडियम लगा रहता है ताकि रोड पता चले कि रोड ये ऐसे मुड़ गया है, रात को किसी किसी को नहीं दिखेगा ना अच्छे से, तो पता चलेगा कि रास्ता यहां तक ही है ना, पता चला उधर गड्ढा है बहुत ज्यादा, है ना, अब उसको पता नहीं चला रास्ता यहीं तक था। हाँ ऑब्जेक्ट में भी लगा रहता है, ऑब्जेक्ट जैसे हाँ पेड़ में भी लगा देता है ताकि दूर से पता चले ऊपर में कि वहां पेड़ है ना, ताकि वो मोड़ ले, ठीक है, तो आपसे मोड़ लेना है ना, वो देख के रेडियम देख करके, ठीक है। और किनारे लगा होता है ताकि पता चले कि रास्ता यहीं तक है, यहीं तक चौड़ा है ना, और बीच में भी लगा होता है ताकि आपको इससे इधर ही जाना है और अगला वाला इधर से इधर जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है कि हम लोग चुपके से इसमें रेडियम चिपका दिए। अब क्या हुआ कि जब इसमें गया तो ये क्या हुआ चमकने लगा ना, अब यहां में चमका, यहां पे चमका, यहां पे, तो अब तुम नहीं देख लेगी कि यहां और यहां सेम जगह चमक रहा है, एक लाइन पे जो लगा हुआ है रेडियम वो यहां भी चमक रहा है और यहां भी, मतलब एक लाइन में, एक ऊपर चमक रहा है और एक नीचे चमक रहा है। अब पता कर लेगा, ऐसे पता करते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, समझ में आया, इतना स्टेप जा करके तब पता चलता अच्छा ये वाला क्राइम किया था, है ना। अब सी वाला को पकड़ के कहां ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है, ये लोग दोनों बेकसूर था, इसको बाइज्जत बरी करेंगे ना, बोलता है ना कोर्ट में वो जज, बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे चलो तुम, है ना। तो चोर कौन निकला, सी वाला ना, हम लोग इतना प्रोसेस करने के बाद पता किए, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख कर दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर देते हैं। अब नेक्स्ट बाबू ऑटो रेडियोग्राफी, है ना। ऑटो रेडियोग्राफी मतलब कुछ नहीं है, ये वही चीज है कि हम लोग क्या करेंगे कि क्राइम वाला को यहां रखेंगे ना, जो क्राइम वाला साइड से मिला है उस डीएनए को यहां, बाकी बात को यहां पे फिक्स करेंगे, है ना। जैसे कि इतना आसानी से थोड़ी ना होगा कि हम लोग चमकने लगा तो डायरेक्ट देख लिए, है ना, उसको फिर अच्छे से स्टडी करना होगा ना बाबू, क्योंकि मर्डर का केस है तो उसको डायरेक्ट तो ऐसे नहीं बोल दोगे कि हाँ 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 यही मर्डर किया है, दिख गया हमको यही चमक रहा है ना, ऐसा नहीं होता है, उसको फिर से स्टडी करेगा, अच्छे से मिलाएगा कि हाँ हम जितना स्टेप किए हैं वो सारा सही किए हैं, हो सकता है कि गलत डीएनए भी डाला गया हो, है ना, हो सकता है इसका मशीन में खराबी हो, वो दलदल जो बना होगा वो खराब बना होगा, है ना, वो अच्छा नहीं बना होगा दलदल, तो उसके अनुसार डीएनए एक दूसरे से अलग हो गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो रीचेक करते हैं और डिटेल स्टडी करते हैं तुम्हारा मिला करके, ये क्राइम साइट वाला से जो मिलता है और इधर जो तुम्हारा सस्पेक्टेड रहता है ना, उसको हम लोग वही जो रेडियोग्राफी मतलब समझ रहे हो, ऑटो रेडियोग्राफी मतलब रेडियो एक्टिव डाले थे ना हम, उसका स्टडी करना, वो चमक रहा है उसको हम लोग देखेंगे, है ना, उसको पता करेंगे फिर कि हाँ तुम्हारा जो है
कि यहाँ पे जो है क्राइम साइट वाला मैच कर गया तो मर्डर यही किया है। समझ में आया? ये तुम्हारा ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब रेडियोग्राफी को पढ़ना, वो रेडियोग्राफी को दिखेगा अपने आप से, है ना। तो अब ऑटो रेडियोग्राफी जो होता है वो कहां कहां तुम्हारा काम आता है, पूरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है तुम्हारा वो कहां कहां यूज होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला बाबू सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक में, कहा फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक हम लोग का 3rd ईयर का एक सब्जेक्ट है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। अभी जो पढ़ रहे हैं वो 3rd ईयर का एक तुम्हारा पूरा बुक है, मतलब कि सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये नाम है उसका, एफएमटी बोलते हैं उसको सब्जेक्ट का। इसमें अभी क्या करते हैं हम लोग, कितना बहुत अजीब अजीब, मतलब कि हमारे यहाँ तो जो पता चलता है ना कि फांसी से मरा लोग, या कुआं में डूब गया ज्यादा से ज्यादा, या तो ज्यादा से ज्यादा पॉइजन खा लिया, है ना, और क्या हुआ तुम्हारा ऐसे कोई मर्डर कर दिया। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है बाबू, मर्डर बहुत भयानक भयानक होता है और हम लोग को सारा टाइप का मर्डर पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से मारा, तकिए से मारा दबा करके, ठीक है, कि उसको पत्थर से मार दिया, ठीक है, फेंक फेंक के मारा, बहुत अजीब अजीब तुमको मिलेगा, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि इस तरह से मर्डर भी होता है किसी का, है ना, या इस तरह से मरता भी लोग है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह से होता है तुम्हारा। सऊदी अरब में सुने होगे तुम लोग कि बीच में खड़ा करके जब होता है वहां पनिशमेंट मिलता है तो अलग तुम्हारा रास्ते पे खड़ा करके सर कलम कर दिया जाता है, पूरा पब्लिक के सामने उसका सर काटा जाता है, या तो फिर उसको क्या किया जाता है कि बीच में बांध दिया जाता है किसी पिलर से और सारा पब्लिक एक साथ जमा होता है वहां पे, पूरा जितना होता है उस शहर का, और पत्थर से मार के उसको क्या होता है, मर्डर करना होता है। ठीक है, पत्थर से, जब तक नहीं मरेगा तब तक उसको पत्थर मारना होता है। ठीक है, ये सब बहुत अजीब अजीब होता है। तो ये सब सारा कुछ तुम लोग पढ़ोगे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में, है ना, जब एमबीबीएस करोगे तुम लोग। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी हम जाते हैं जब पोस्टमार्टम वाले में, ठीक है, तो पोस्टमार्टम वाले में बहुत सारा केस आता है। अभी एक कुछ दिन पहले का केस था बाबू यहाँ हजारीबाग का, कि एक परिवार का 4 लोग था, चारों का चारों लोग मर गया जल करके। कैसे, तो उन लोग घर बहुत बिजली का तार उर था, उन लोग वायरिंग का काम करता था वो आदमी उसका, और क्या हुआ था कि किरोसिन तेल रखा हुआ था, समझा, बहुत सारा बगल में डब्बा डब्बा में, और उन लोग नीचे बिछा करके सोता था, जो होता है ना बिस्तर, वो नीचे बिछा करके सोता था। तो क्या हुआ कि वो किसी तरह से स्पार्क हुआ होगा, वो तुम्हारा मिट्टी का तेल जो डब्बा है उसमें गिर गया, है ना। अब वो मिट्टी का तेल पूरा डब्बा नीचे गिर गया तो पूरा आग लगा, तो मिट्टी का तेल उन लोग के पूरा बिस्तर पे आ गया। ठीक है, सारा का सारा बच्चा भी जल गया उन लोग का। ठीक है, 4 का चारों लोग डेड हो गया था। वो लोग पोस्टमार्टम के लिए आया था तो देखे थे, बहुत अजीब भयावना। ठीक है, एकदम भयानक लगेगा, लेकिन हम लोग को स्टडी वही करना है, पढ़ना ही वही है इस साल पूरा। ठीक है, क्या बोल रहा है, किस तरह मारा जाता है, मर्डर किस तरह किया जाता है, आओ सिखाते हैं तुमको, आओ एग्जाम्पल बनो तुम ही, आओ। क्या पूछ रहा है तुमको पता चल रहा है। अगला बाबू कहां यूज करते हैं, फॉरेंसिक बता दिए। अब तुम्हारा पैटर्निटी है ना, स्प्यूट, पैटर्निटी स्प्यूट, पैटर्निटी स्प्यूट का मतलब क्या होता है बाबू, कि पैटर्निटी का मतलब होता है कि जैसे बच्चा कोई मिला तुमको कहीं, अब उसको पता नहीं है कि इसका बाप कौन है या इसकी मम्मी कौन है। ठीक है, तो वो पता करने के लिए उसका डीएनए को टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तब पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में, जैसे हम लोग को सस्पेक्ट रहेगा कि हो सकता है इन लोग इसका माँ बाप हो, तो उसका डीएनए और बच्चा का डीएनए को पता करके हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये इसी का बच्चा है। ठीक है, तुम्हारा इसकी मम्मी ये है, इसका पापा ये है, ऐसे पता करते हैं। कभी कभी माँ क्लेम करती है ना, बहुत सारा ऐसा केस आता है कि माँ क्लेम करती है कि नहीं इसका बच्चा है, ठीक है, लेकिन वो डिनाई कर देता है कि मेरा बच्चा ये नहीं है, तो उस केस में हमको ये वाला उपयोग करना होता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अपनाना होता है। ठीक है, तो फॉरेंसिक में, पैटर्निटी स्प्यूट में करने के लिए, चेक करने के लिए, और कहां कहां यूज कर सकते हैं बताओ, चलो लिखो लिखो। एक हम लोग जो सबसे ज्यादा, जो हमारा अगला चैप्टर है उसको क्यों छोड़ दे, कहां यूज करते हैं, इवोल्यूशन में, है ना। इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इसका भी यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता करने में
कि तुम्हारा इसका एज कितना है किसी भी चीज का, जैसे कि कोई डेट होता है उसका इवोल्यूशन, मतलब वो कितना देर पहले डेट किया है ना, या तो फिर एक तुम्हारा जैसे कि मान लिया जाए कि बंदर है ना, और तुम्हारा ह्यूमन है तुम, तो बंदर से ही डेवलप हुए हम लोग, तो बंदर और ह्यूमन का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ये पता करते हैं कि हम लोग जो है वो बंदर से ही क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। समझ में आया? ये भी इसमें भी तुम्हारा इसका यूज है। समझ में आया बच्चा तुम लोग को? इति श्री रीवा खंडे इस चैप्टर का, ठीक है। ये चैप्टर अब यही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है तुम लोग को, हाँ अच्छा 4 चैप्टर पढ़ चुकी, कौन कौन सा पढ़े तुम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और ये ना 5 चैप्टर हो चुका है। टोटल तुम लोग का 16 चैप्टर है। 13 हो गया? अच्छा पता नहीं, अभी नया वाला में 13 कर दिया होगा, फिर बहुत चीज घटाया है ना, पहले 16 था तुम लोग का। तो कितना चैप्टर टोटल होगा? 13। 13 में तुम लोग 5 पढ़ चुके हो। अच्छा उधर रिप्रोडक्शन पूरा जिसान सर पढ़ा है ना, A to Z, तो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से लेकर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो हम लोग अब चैप्टर पे आए, तो बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, सुन समझ में आता है। सबसे पहला बताओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए से, है ना। बताओ डीएनए, डीएनए का मतलब हम लोग क्या समझते थे? अगर हम लोग डीएनए लिख रहे हैं तो डीएनए का मतलब 3 वर्ड तुमको याद होना चाहिए डीएनए से ही। डी से डबल स्टैंडर्ड, एन से नेगेटिव चार्ज, एन से ए से एसिडिक। समझ में आया? डीएनए अगर लिख दिए तो 3 चीज हम लोग को पता है, क्या क्या? डी से, एन से एसिडिक। अब हम लोग को 4 बात पता होगा। एसिडिक के साथ साथ ये एनोड पे जाता है, कहां? एनोड पे, है ना। तुम्हारा जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे ना, तो वो तुम्हारा क्या था, एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डीएनए तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव की ओर जाएगा ना, तो वो एनोड की ओर जाता है। ये तुम्हारा, ये भी एक वर्ड हम लोग को याद रहेगा। एक है तुम्हारा आरएनए, है ना। तो सबसे पहला तो ये डबल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल इसका देखोगे, एंटी पैरेलल होता है ना एक दूसरे का। और क्या, ये डीएनए और आरएनए में, अब जल्दी से कोई बताओ खड़ा होकर के कि क्यों हम लोग बोले कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है ना। चलो हाँ, डीएनए डॉन होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, रनर है, नाम ही है आरएनए, आर से रनर, वो दौड़ने भागने का काम करता है। लेकिन डीएनए डॉन, डीएनए डॉन, उसको डॉन याद रखना, वो हमेशा न्यूक्लियस में होगा, कभी इधर उधर भागेगा नहीं। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। बुक नहीं खोलना है, चलो बताओ। पहला केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होता है, स्टेबल होता है, पहला पॉइंट। कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को ये रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब कॉपी बना सकता है, तभी तो हम अगला जनरेशन में देंगे, तो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कहलाएंगे हम। दूसरा, तीसरा, 2 ही याद कर पाए इतना देर में। क्या होता है, स्लो म्यूटेशन होता है। क्या होता है, स्लो म्यूटेशन होता है ना बाबू इसमें तुम्हारा, क्या, हाँ ठीक है। अगला, मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस हो सकता है, अपने आप को कर सकता है, यानी कि हम अपने आप को, जैसे टॉल हैं तो बाहर तुम्हारा ऑफस्प्रिंग होगा, वो भी अगर टॉल डोमिनेंट है तो टॉल होगा, अगर टॉल और तुम्हारा शॉर्ट है, अगर टॉल डोमिनेंट है तो टॉल ही होगा। यानी मेंडेलियन कैरेक्टर में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब मेंडेलियन कैरेक्टर एक्सप्रेस होता था तो एक वो वर्ड दिया था जीन, जिसको बोलते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर जो था तुम्हारा, उसका जो फैक्टर एक होता है जो तुम्हारा कॉज कराता है हाइट को, गोरा होगा, कोई काला होगा, कितना लंबा होगा, छोटा होगा, वो जीन पे डिपेंड करता है ना, जिसको मेंडेलियन खोजा था, है ना। हो गया, चलो डीएनए आरएनए का कहानी खत्म।
अब आते हैं हम लोग, चलो जल्दी से उधर छोटा छोटा पॉइंट पे नहीं आते हैं। सबसे पहला आरएनए वर्ल्ड होता है। आरएनए वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले आरएनए आया था बाबू हम हमारे वर्ल्ड में। जब भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इवोल्यूशन जो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको क्या करना है, एक कहानी की तरह हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कहानी मशीन पे बैठ के एकदम जाएंगे पिछला दुनिया में और अपने आंखों से देखेंगे कि दुनिया कैसे बना है। ठीक है, हमारे सामने बनेगा दुनिया, ठीक है, और हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना, वहां से लेकर के दुनिया बनने से लेकर के। ठीक है, तो हम लोग इवोल्यूशन के एक जस्ट लाइक अ स्टोरी पढ़ रहे हैं, है ना, एकदम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे उसको। तुम्हारे दिमाग में भी एकदम स्टोरी फिक्स होना चाहिए। अगर कोई पूछे तो एकदम पॉडकास्ट जो चलता है ना वैसे खड़ा होकर के बोलना कि सन 1972 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमारे सामने एक गोला आ रहा था, ठीक है, वो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो सबसे पहले ये कीड़ा आया, है ना, उसके बाद धीरे धीरे उसका ये मूंछ आया, है ना, तो फिर बंदर आया तो पूंछ आया, बंदर आया पूंछ आया तो पूंछ गायब हो गया, गायब हो गया तो चिंपैंजी बन गया। वो चिंपैंजी दौड़ रहा था, वो लोग सेंटर फ्रेश वाला जो देता था तुम लोग का प्रचार, वो बंदर दौड़ते दौड़ते चिंपैंजी बन जाता था, दौड़ते दौड़ते फिर आदमी बन गया। ठीक है, वैसे वाला, है ना। तुम लोग एक स्टोरी जस्ट लाइक ए स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, उसको स्टोरी की तरह किसी को बोलेंगे हम, है ना, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके हमारा पूरा इवोल्यूशन को। तो हम यहाँ क्या बता रहे थे, वो तुम्हारा आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि पहले आरएनए आया था, उसके बाद हम लोग उससे क्या बनते हैं, डीएनए बनाते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग उसके पहले ये बात करेंगे कि हम लोग जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूफ किए कि ये तुम्हारा डीएनए ही है जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। पहले कुछ नहीं पता था, तो सबसे पहले आया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि चूहा को पकड़ा था, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ था कि कॉलोनी हुआ था, दो तरह के, एक रफ कॉलोनी एक स्मूथ कॉलोनी, है ना। तो रफ वाला क्या करता था कि तुम्हारा कॉज नहीं कराता था डिजीज, लेकिन स्मूथ वाला कॉज कराता था। क्यों कराता था? अगर कोई ऑर्गेनिज्म में उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है किसी कैप्सूल का, तो वो तुम्हारे अंदर कॉज करा सकता है डिजीज को, है ना। और वो क्यों करा सकता है बाबू, सपोज करो तो हमारे तुम्हारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है ना तुम्हारे अंदर। तो क्या होगा, कोई भी हम लोग इतना सारा बैक्टीरिया खाते रहते हैं, अभी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया खाए होंगे, अभी एक मुंह खोले ना हम, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वायरस अंदर चला गया होगा, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को डिजीज हमेशा कॉज नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? देखो ये तुम्हारा बॉडी है बाबू, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग बैक्टीरिया आया, वायरस आया, फंगी आया, प्रोटिस्टा आया, जो आया, जो भी हम लोग कॉज करा सकता है। अब उन लोग कोई ऐसे ऐसे घूम रहा था यहाँ बॉडी में, और एक जो घूम रहा है वो अपने ऊपर जो एक जैकेट पहना है, क्या पहना है, जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, समझते हो, जिसमें गोली नहीं लगेगा, गोली वापस आ जाएगा, उससे गिर जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा एक जो है वो तुम्हारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, और एक तुम्हारा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है ना, खुला घूम रहा है। अब हमारे पास फोर्स होता है, क्या होता है बॉडी में, फोर्स होता है, मिलिट्री फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, जो तुम्हारा क्या करता है, इम्यून सिस्टम है ना। इम्यून सिस्टम को हम लोग डब्ल्यूबीसी, उसको मिलिट्री फोर्स बोलते हैं। अब मिलिट्री फोर्स क्या हुआ, जैसे ही लोग घुसा, धड़ 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 AK-47 मारने लगा, ठीक है। अब जैसे ही धड़ 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 AK-47 लगाया, तो वो क्या हुआ, तुम्हारा जो ऐसे ही घूम रहा था बेचारा लोग खुला, ठीक है, बिना कपड़ा का घूम रहा था ये लोग, है ना, इधर उधर, वो लोग तो मर जाएगा। लेकिन ये मरेगा क्या? नहीं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, तो ये मरेगा नहीं, तो आगे जाकर के तुमको डिजीज कॉज करा देगा, क्योंकि ये जिंदा रह जाएगा तुम्हारे बॉडी में। तो ये वाला एज था और ये वाला आर था, समझ में आया? ये ग्रिफिथ था, है ना, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब क्या किया बाबू कि इसको क्या किया, चूहा में डालना शुरू किया। एक बार इसको डाला, एक बार इसको डाला, एक बार इसको डाला बाबू, तो वो क्या हुआ, तुम्हारा मर गया, चूहा मर गया बेचारा, है ना। जब इसको डाला तो चूहा जिंदा घूम रहा था, है ना। आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस लाइव, ए स्ट्रेन इंजेक्टेड माइस, माइस, पूरा मेरा एकदम ये कर देती है तो मेरा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो ये समझ आया था, ये क्या हुआ था तुम्हारा। अब इसको डाला तो चूहा जिंदा घूम रहा था, इसको डाला तो मर गया वो, है ना। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक को बताया नहीं है, इसलिए हम थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में। अब क्या हुआ कि ये तुम्हारा जिंदा घूम रहा, ये मर गया और ये जिंदा घूम रहा, आर वाला, है ना, रॉक है ये, आर से रॉक याद रखना, रॉक बन के, ठीक है, पूरा घूम रहा है चश्मा लगा के, है ना। और ये वाला तुम्हारा बेचारा मर गया, ए से सूत गया, मतलब मर गया, है ना, चला गया वो।
तो अब क्या हुआ कि अब ये दोनों को एक साथ डाल के देखा एक बार, तो क्या हुआ तुम्हारा कि मर गया चूहा, है ना। अब क्या हुआ कि इसको एक बार हीट से मार दिया, किससे, हीट से, हीट है ना। अब हीट अगर किसको बहुत ज्यादा कर देंगे तो एस वाला तो मर ही जाएगा बेचारा, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट कितना भी उसमें आग लगा देंगे तो नहीं, जैकेट तो जल जाएगा ना जी। अब उसके बाद गोली मारेंगे नहीं मरेगा, मर जाएगा, जैकेट जला दिए उसका आग लगा के, है ना। तो अब बेचारा एस भी नंगा है यहाँ पे, है ना, क्या है, एस नंगा है यहाँ पे, एस से स्नाइपर, वेरी गुड, बहुत पबजी खेलता है, हम भी खेलते हैं, हम टूर्नामेंट केवल खेलते हैं, ठीक है। हमारे कॉलेज में टूर्नामेंट चलता है जूनियर वर्सेस सीनियर, ठीक है, उसमें पूरा एक फ्लोर चलता है, ऊपर 8 फ्लोर वाला हमारा, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, मेरा जो जूनियर रहता है 8 फ्लोर पे एक रहता है, उन लोग से बहुत चलता है, ठीक है। चलो देखो, हाँ हाँ तुम लोग को बुलाएंगे, स्क्वाड एक आ जाना तुम लोग, ठीक है। चलो देखो, तो होता क्या है तुम्हारा बाबू, इसको हम लोग क्या किए, हीट, हीट से क्या किए, जला दिए हम लोग, है ना, इसको हीट से मार दिए, इसको जला दिए, इसका बुलेट प्रूफ को। अब ये भी बेचारा नंगा घूम रहा है, अब गया अंदर। अब क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग अकेला डाले हीट करके तो ये तुम्हारा डिजीज कॉज नहीं करा है, क्योंकि इसको गोली मारे तो मर जाएगा अब, क्योंकि इसका जैकेट जल गया है। लेकिन एक काम किए कि चलो नहीं, दूसरों दोनों को साथ में डालते हैं, एक बार इसको, इसका जैकेट जला करके इसको भी कपड़ा खोल के, इसको भी कपड़ा, दोनों को हम साथ में डालते हैं, ठीक है, डाल दिए, चला गया दोनों बिना कपड़ा, मैंने बिना जैकेट प्रूफ का, ठीक है। अब हुआ क्या कि चूहा जो है वो मर गया। अब कंफ्यूज साइंटिस्ट, ये तो मरा हुआ था, मतलब ये भी कपड़ा खोला हुआ था, ये भी कपड़ा, जब गोली मारे तो ये लोग तो मरा, मतलब कि इन लोग तो मर जाना चाहिए, तब तो चूहा जिंदा रहना चाहिए, तो चूहा तो मर गया, अब क्या करे, ठीक है, फंस गया वो कि अब कैसे मरा, है ना। तो अगर हम लोग सोचो केवल आर को डाल रहे थे बाबू तो मर नहीं रहा था, अगर एस को डाल रहे थे हीट करके तब भी मर नहीं रहा था, लेकिन एक दूसरे को डाले तो मर गया। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि कोई भी चीज होगा ऐसा जो इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि मारने वाला चीज तो इसमें था, कुछ ऐसा चीज होगा जो ट्रांसफर किया होगा जिससे ये क्या हो गया, बेचारा आर से क्या बन गया, एस बन गया, है ना। ये जैकेट प्रूफ बन गया, ठीक है, ये जैकेट पहन लिया, हो सका इसका कपड़ा चुराया होगा जलने से पहले, हो सकता है, ठीक है, चुराया होगा, ये पहन लिया और तुम्हारा बुलेट प्रूफ बन गया, इसीलिए तुम्हारा माइस मर गया, बेचारा चूहा मर गया। चूहा का इसमें क्या गलती था, ठीक है, वो बेचारा मरे जा रहा था। तो ग्रिफिथ बताया कि कुछ ऐसा चीज है जो एस से जो है वो आर में ट्रांसफर हो रहा है, इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो वही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, है ना। आगे बताओ, ये तुम्हारा था, उसके बाद आया, अब ये ट्रांसफॉर्मिंग केवल प्रिंसिपल बता दिया, अब उसका केमिकल नेचर भी बताना होगा, आखिर वो डीएनए है, आरएनए है, क्या है वो, प्रोटीन है ना, क्या चीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, हमारे बॉडी में तो इतने सारे चीज हैं, आखिर वो क्या था, है ना। तो एवरी मैकॉल्ड एंड मैकॉल्टी जो भी है खतरनाक नाम, है ना, वो तीनों साइंटिस्ट आया, एक एक करके वो लोग कोशिश किया करने का, तो लोग बता दिया था कि डीएनए है, लेकिन फिर भी प्रूफ नहीं माना, विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है तुम गलत किए होगे, है ना, उसको बोला, या तो फिर बहुत सारा केमिकल नेचर होता है, वो लोचा था उसमें, हम अगर वो अभी वो टॉपिक बताते तो अच्छे से बता देते, बाकी अब इतना समझने के लिए काफी है। उसके बाद आया हर्सी एंड चेज, जो कि तुम्हारा प्रूफ किया अल्टीमेटली कि तुम्हारा डीएनए जो है वो तुम्हारा अनइक्विवोकल प्रूफ किया उन लोग कि तुम्हारा डीएनए ही जो है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो वो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद रेप्लिकेशन, उसके बाद तो हम पता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, ये था सेंट्रल डोग्मा जिसको तुम्हारा फ्रांसिस ने दिया था, ठीक है। क्रीक जो तुम्हारा दिया था वो तुम्हारा बताया था कि तुम्हारा सेंट्रल डोग्मा से क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब बाबू, हाँ, ट्रांसलेशन का मतलब, खड़ा हो जाओ, ट्रांसलेशन का मतलब पंखा में टांग देंगे, समझा, हम बताए थे ना ट्रांसलेशन का मतलब, क्या बताए थे, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, समझ में आया, भूलेगा क्या, आरएनए से प्रोटीन बनना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और तुम्हारा डीएनए से आरएनए बनना को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, डीएनए से। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग एक खूबसूरत सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसको हम रिवाइज कर देंगे, है ना, और भी बहुत सारा चीज है, अब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, इधर तो रिसेंटली बताए हैं, तुम लोग को याद होना चाहिए, है ना, उधर का नहीं बताए थे इसलिए थोड़ा सा हम रिकैप कर दिए उधर, है ना। चलो देखो, इवोल्यूशन, ठीक है,
बहुत अगर मानो तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर दिमाग में बैठा लो तो पूरा एनसीईआरटी का सबसे टफ चैप्टर है ना। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको किस वे में लेते हो, है ना। लेकिन हम लोग एक इंटरेस्टिंग वे में लेंगे, है ना। हम लोग एक इसको कैसे पढ़ेंगे, कहानी, एक नोवेल लिखा गया है इवोल्यूशन पे, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो श्री गणेश करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। बाबू इवोल्यूशन, हम इसके पहले भी इवोल्यूशन का नाम लिए थे कि जब म्यूटेशन होता था, क्या होता था, म्यूटेशन होता था। तुम्हारे में इवोल्यूशन होने के बहुत सारे रूल अपनाए गए, तब जाकर के हम लोग इतना इवॉल्व हो पाए हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन आता है। याद करो कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग में होता है तो एक नया बच्चा आता है, और वो नया बच्चा सबसे अलग होता है, माँ से भी अलग, पापा से भी अलग, और दुनिया से अलग होता है कि नहीं। तो वो एक किसका कमाल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। उसमें क्या आया बाबू, वेरिएशन आया। उसी तरह से इमेजिन करो कि एक दिन ऐसा भी तो होगा कि वो आदमी की जगह कुछ अलग आदमी आएगा ना, धीरे धीरे, जिसका नाक बहुत लंबा होगा, जिसका कान नहीं होगा, ठीक है, एलियन जैसा दिखेगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, इवॉल्व कर गया। क्या हुआ, इवॉल्व कर गया, एक नया ईरा बनेगा, एक नया दुनिया बनेगा। जैसे एक बार तुम्हारा डायनासोर का राज चलता था पूरा पृथ्वी पे, उस समय आदमी नहीं होता था, पूरा का पूरा डायनासोर का। एक बार हो सके तिलचट्टा लोग का जो होता है ना, कॉकरोच, उन लोग का राज चल रहा होगा, ठीक है। तो हर का एक तुम्हारा युग आता है, ईरा आता है ना, जिसमें वो डोमिनेंट करता है। जैसे अभी अर्थ पे कौन डोमिनेंट है, ह्यूमन, हम लोग डोमिनेंट है ना। फिर हम लोग का किसी कारण से एक्सटिंक्शन हो जाएगा एक दिन, ठीक है, तो कोई और राज करने आएगा, कोई अजीब सा आदमी, है ना, कोई अजीब सा एलियन आएगा। तो ये सब एक प्रोसेस है, इवोल्यूशन, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। याद करो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट हमेशा यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल। और एसेक्सुअल में या तो फीमेल या तो मेल पेरेंट यूज होता है ना बाबू। तो उसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल में जैसे को तैसा, जैसा रहता है पेरेंट वैसा ही बनता है ऑफस्प्रिंग, है ना। याद करो मधुमक्खी में जो ड्रोन होता है, मधुमक्खी में क्या है तुम्हारा, जो ड्रोन होता है एक क्वीन होती है जिसको ला करके सब खाना देता है ना, वो क्वीन रिप्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो ड्रोन होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें माइटोसिस होता है, वो पार्थिनोजेनेसिस उसको बोलते हैं, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस, है ना, जिसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। उससे तुम्हारा वो डेवलप होता है और वो तुम्हारा ड्रोन की तरह ही रहता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि गुलाब का पौधा हम लोग उसका कली काट करके कहीं लगाते हैं घर में, तो उसी टाइप का गुलाब फूल देता है हमारा, कभी अलग देता है क्या, नहीं, कभी अलग तरह का गुलाब फूल नहीं मिलेगा हमारा, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ना। तो उसी तरह से इवोल्यूशन का मतलब होता है बाबू विकास। क्या, विकास मतलब लड़का, ठीक है, लड़का क्या, नो सर, विकास मतलब कि डेवलपमेंट, है ना। हम लोग जो इतना दूर डेवलप कर पाए एक छोटा छोटा कीड़ा से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं विकास। और हम लोग उधर बोलते हैं रास्ता बन गया, विकास हो गया, है ना। यहाँ पे रास्ता बन गया, झील बन गया, पार्क बन गया, तो हमारा शहर का विकास हो गया। उसी तरह आदमी में भी विकास होता है ना। तो ये एक हम लोग स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीन पे बैठ रहे हैं हम लोग, ठीक है, और पृथ्वी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो एकदम बाहर जा रहे हो, बाहर चले गए, अब एक जगह पे हम लोग जा करके कोई अलग सा टापू है, वहां बैठे हुए हैं हम लोग सब, ठीक है। इमेजिन करो सब बैठे हुए हैं, और हम लोग ना दुनिया कैसे बन रहा है वो देखना शुरू करते हैं, है ना। वहां पे एक लगा हुआ है तुम्हारा सा सामने दृश्य, जिसमें तुमको दिख रहा है कि अब दुनिया कैसे बनेगा। तो अब हम लोग बनाते हैं दुनिया को, है ना, एकदम शुरू से जाते हैं बाबू, है ना। मान लो अभी हम लोग नहीं है ना,
बस हम लोग देख रहे हैं अंदर आत्मा से कि हम लोग कैसे यहां तक पहुंचे हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका ये लिख लेते हैं, इवोल्यूशन है क्या। क्या इवोल्यूशन बताओ, अपने वर्ड में कैसे समझाओगे तुम लोग, अपने वर्ड में कैसे समझाओगे बताओ। हेलो हेलो, देखो बाबू, इसको बोलते हैं चेंजेस इन fauna and flora over millions of year on, इसको क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, है ना। अब ये फौना एंड फ्लोरा का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फ्लोरा से फ्लावर नहीं समझ में आ रहा है, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर का मतलब प्लांट, और फौना का मतलब होता है एनिमल, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। अब फौना एंड फ्लोरा कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हमको प्लांट का भी इवोल्यूशन देखना है और किसका, एनिमल का भी इवोल्यूशन देखना है। इसीलिए इवोल्यूशन में हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट को भी और एनिमल को भी, ठीक है। चलो लिखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे, चैप्टर का पहले मीनिंग समझाना होता है ना, अगर हम लोग कुछ हेडिंग लिखे हैं तो उसका मतलब समझाना होता है। तो एक वर्ड आता है बाबू, कोई पूछेगा तुमसे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, है ना। बस तो टाइम हो गया बाबू, कल से हम लोग कहानी स्टार्ट करें बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। सबसे पहले आया था बिग बैंग थ्योरी, है ना, उससे स्टार्ट होगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, क्या होगा, विस्फोट होगा, है ना, उससे कहानी स्टार्ट होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट हम लोग देखेंगे, उसके बाद धीरे 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 कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। अभी हम लोग केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पूरा किताब को, है ना, जिसे हम लोग जो किताब लिखे हैं इवोल्यूशन का, जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उसका हम लोग हेडिंग जो होता है ना, हेडलाइन को हम लोग पहले हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे अब इसका कहानी पे, है ना। ये तो इसका ट्रेलर चल रहा है, छोटा सा आया है ना, उसको क्या बोलते हैं, टीजर, ये टीजर है ना। अब कल हम लोग ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद प्योर कहानी में घुसेंगे, है ना। चलो, थैंक यू।